हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा कंपनी या भारत का संवैधानिक विकास की सीरीज चलाई जा रही है, जिसका हम पार्ट 1 देख चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से यह जानने की कोशिश की थी कि ब्रिटिश राजा या ब्रिटिश सरकार को संवैधानिक विकास करने की क्यों ज़रूरत या क्यों आवश्यकता पड़ी थी, और बाद में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को अच्छे से कवर किया था। इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वह वीडियो वहां जाकर देख सकते हैं। तो थोड़ा संक्षेप में हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को देख लेते हैं। जो रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था वो वास्तव में कंपनी पर नियंत्रण लाने के लिए ही लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी पर नियंत्रण लाने के लिए लाया गया था। 1773 के कुछ हम तथ्य को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था सर्वप्रथम काम। फिर नंबर 2 काम क्या किया गया था कि बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। तो बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। तीसरा काम क्या किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको परामर्श देने के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई थी। और नंबर 4 काम क्या किया गया था, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये 3-4 काम ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी पर नियंत्रण लगाने के लिए किए गए थे। उसके बाद हमने 1781 का संशोधन अधिनियम देखा था, जिसके माध्यम से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों या दोषों को दूर किया गया था। दोषों को दूर करने के प्रयास के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया था। 1781 के संशोधन अधिनियम में क्या काम किया गया था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद और सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों को बांट दिया गया था, क्योंकि उनमें आपस में विवाद रहता था। इस कारण उनके दोनों अधिकार क्षेत्रों को, कार्य क्षेत्रों को बांट दिया गया था। अब हम चलते हैं अपने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की ओर। देखिए 1783 में एक विलियम पिट नामक व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, विलियम पिट। उन्हीं के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। अब प्रश्न यह निकल कर आता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया क्यों गया था, क्यों आवश्यकता पड़ी थी ब्रिटिश सरकार को 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट लाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया था वह हम आपको बता चुके हैं, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया था। लेकिन उससे नियंत्रण स्थायी रूप से नहीं हो पाया था, अस्थायी रूप से हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा केवल कुछ सुधार किए गए थे, आंशिक सुधार किए गए थे। अब ब्रिटिश सरकार चाह रही थी कि बार बार एक्ट न बनाकर या नया सुधार करने से अच्छा यह है कि कुछ ऐसा परमानेंट कर दिया जाए जो लगातार भारत के शासन पर नज़र या नियंत्रण रख सके। तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने विचार किया कि क्यों न एक ऐसी संस्था बना दी जाए जो पूर्ण रूप से कंप्लीटली कंपनी पर और भारत के शासन पर नियंत्रण रख सके, कंपनी पर भी और भारत के शासन पर भी नियंत्रण रख सके। यह इसलिए ज़रूरी था
क्योंकि देखिए ब्रिटिश संसद के पास और भी बहुत सारे काम थे। अब ऐसा तो है नहीं कि वह डेली या रोज़ भारत के शासन हेतु एक्ट बनाए, तो इसीलिए ही एक परमानेंट इलाज करने के लिए परमानेंट विचार आया कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया जाए। तो इसी कारण पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया गया था। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा क्या कार्य किया गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई, जो कि 6 सदस्य ही था। तो ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना जो बनाया गया था वह 6 सदस्य ही था। इससे पूर्व क्या होता था कि अभी तक यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक क्या व्यवस्था थी, कंट्रोलर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के आने से पूर्व यानी 1773 तक क्या व्यवस्था थी कि एक 24 सदस्य ही था, एक 24 सदस्य निवेशक मंडल था, एक 24 सदस्यीय निवेशक मंडल था, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। अब ये निवेशक मंडल 24 सदस्यों का था कौन, जो इन्वेस्टर थे, जिन्होंने पैसा अपना कंपनी पर लगा रखा था, ये वो लोग थे। तो अब निवेशक मंडल के अधीन थी कंपनी, निवेशक मंडल के अधीन कौन थी, कंपनी। अब कंपनी क्या कर रही थी, भारत में व्यापार और राजनीति दोनों कार्यों को देख रही थी। ध्यान रखना, पुनः बता देता हूँ कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आया था 6 सदस्यीय, उसके आने से पूर्व यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक 24 सदस्यों का एक निदेशक मंडल होता था, जो कि इंग्लैंड में रहता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसी के अधीन कंपनी कार्य करती थी, कंपनी के कर्मचारी कार्य करते थे। तो अब भारत में कंपनी व्यापार और राजनीति दोनों देख रही थी। तो जिस कारण अब राजनीति कर रही थी तो भ्रष्टाचार कर रही थी, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या कार्य किया कि एक इनके ऊपर भी कंट्रोल स्थापित कर दिया जाए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो कि अब व्यापार राजनीति दोनों कर रहे हैं, इनका दायरा सीमित कर दिया जाए, यानी व्यापार तक ही इनका दायरा कर दिया जाए। तो इसलिए राजनीति करने के लिए उन्होंने अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की, या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया 6 सदस्यों का, जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन था। अब ये जो इसमें जो अध्यक्ष होता था 6 सदस्यों में, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का था, वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता था। तो कुल मिलाकर अब पूरा होल्ड ब्रिटिश सरकार का इस पर आ चुका था। तो अब इस अधिनियम द्वारा जो कंट्रोलर थे यानी नियंत्रक, और जो हमारे डायरेक्टर थे, इनके कार्यों को बांट दिया गया। दोनों के कंट्रोलर वालों से कहा गया आप भारत में राजनीतिक कार्यों को देखेंगे, और डायरेक्टर से कहा गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, आप केवल व्यापारिक कार्यों को भारत में देखेंगे। यानी व्यापारिक कार्यों को देखने का मतलब है किसी माल का क्रय और विक्रय करना, या किसी माल को खरीदना या बेचना। और राजनीतिक कार्यों जैसे सेना संबंधी मामले हुए, नागरिक संबंधी मामले हुए, तो ये सब कार्य पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाकर किए गए। और इसी प्रकार भारत में दोहरा शासन या द्वैध शासन कंपनी के कार्यों को देखने के लिए लाया गया था। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा ही देशी राजाओं से युद्ध एवं संधि करने के लिए ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेनी होगी। तो इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया गया। इसके एक एक बिंदु हम देख लेते हैं। इसके तहत भारत में द्वैध शासन लाया गया, जिसमें कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 निदेशक मंडल और नंबर 2 नियंत्रक मंडल, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यह भारत में रहते थे और व्यापारिक कार्यों को देखते थे, जो अभी हमने बताया है। नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की अब इसमें नियुक्ति हुई थी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से ही थे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थे। कभी आप ये सोचने लगो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोनों की नियुक्ति हुई, सिर्फ इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की को ही बनाया गया था, न कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो ये ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते थे, 24, और इसमें कितने सदस्य, 6 सदस्य। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य इंग्लैंड में रहते थे और राजनीतिक तथा सैनिक कार्यों को यह देखते थे।
इस अधिनियम के द्वारा 6 कमिश्नरों का बोर्ड गठित किया गया, यानी 6 सदस्य थे, जिसमें राज्य सचिव इसके अध्यक्ष होते थे, जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का अध्यक्ष, ये बात लिखी हुई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों पर तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। अब इसके द्वारा एक कार्य और किया गया था, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई थी। तो 4 किसमें थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो परामर्श देने के लिए गवर्नर जनरल को बनाई गई थी, उसमें सदस्यों की संख्या 4 थी। अब उसमें से 1 घटा दी, तो उसमें 3 कर दी गई 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। अब चलते हैं 1786 का चार्टर एक्ट। इसको क्यों लाया गया? वही देखिए, जब एक अगला नियम लाया जाता है, वो क्यों लाया जाता है? जो पिछला वाला है उसमें कुछ कमियां रहती है, कुछ दोष रहते हैं, उसमें संशोधन करने के लिए अगला अधिनियम लाया जाता है। तो 1786 का एक्ट के तहत क्या हुआ था? जो गवर्नर जनरल था उसमें उसको वीटो पावर दी गई, यानी विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता था। अब आपको पता है कॉर्नवालिस की एंट्री हो चुकी थी, तो 1786 के एक्ट में गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई थी, यानी विशेष परिस्थितियों में वह अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता था। वीटो पावर का मतलब ये होता है। तो क्वेश्चन आता है कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर का अधिकार किस चार्टर एक्ट द्वारा दिया गया था? 1786 का चार्टर एक्ट द्वारा। तो इसके द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट के दोषों को दूर किया गया और भारत के गवर्नर को वीटो पावर तथा सैन्य शक्ति दी गई। अब 1793 का चार्टर एक्ट आया। उसमें क्या हुआ कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। तो देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य जो रहते थे इंग्लैंड में रहते थे, और उनका जबकि वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। अब कौन से एक्ट के तहत? 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब हम देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। इसको हम अगली वीडियो में कवर कराएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को यदि समझ में आ रही है वीडियो सारी, अच्छे से आने वाले टाइम में हम और कवर करेंगे और विस्तृत रूप से समझाएंगे। तो सभी दोस्तों से हमारा पुनः आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।